Welcome and greetings for this very special program of Lenten times. इस लेंट के समय में इस विशेष प्रोग्राम में आप सभी को अभिवादन और परमेश्वर आपका आशीष दे। We are so happy to be with you once again and to talk about all the things that we do during Lent. और लेंट के समय में हम जो कुछ भी करते हैं इन सभी बातों के बारे में चर्चा करते हुए ये एक और समय हमें मिला है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। This is a very special time for Christians in the calendar because it gives a time for repentance and reconciliation with the Holy God. हमारे जीवन के कैलेंडर में निश्चय बहुत ही महत्वपूर्ण समय है क्योंकि हमें मौका देता है कि हम पश्चाताप करें और जीवित परमेश्वर के साथ में हम मेल मिलाप कर लें। We pray that God will forgive us and He will open our hearts to receive of Him in this specific 40 days. हमारी यही प्रार्थना है कि परमेश्वर हमें क्षमा करे और निश्चय इन 40 दिनों के समय में परमेश्वर जो है हमें पश्चाताप करने लगाए और वो हमें फिर से स्वीकार कर ले। Now we see that most Christians follow these days very carefully and very consistently. और हम ये देखते हैं कि विश्वासी लोग बड़ी ईमानदारी से इन दिनों का पालन करते चले जाते हैं। It's so beautifully connected with our prayer system and our prayer life. ये तो हमारी प्रार्थना की प्रणाली और प्रार्थना के जीवन से बहुत ही सुंदर तरीके से जुड़ा हुआ है। So that we may be increased in our time in connection with our God. ताकि हमारे परमेश्वर के साथ में जो हमारा संबंध है उसके समय में हम बढ़ते चले जाएं। But the question still arises, you may wonder, when did this Lenten and how did this Lenten season arrive? और फिर भी सवाल तो यही उठता है कि ये जो लेंटन समय है, ये लेंट का जो समय ये कब से शुरू हुआ है, कब से आया है? It started with the tradition of the 40 days. ये तो 40 दिनों की जो परंपरा है उसके साथ में शुरू हुआ है। And it was the 40 days of fasting which was established in Rome. और ये तो 40 दिन का उपवास है जो कि रोम में स्थापित किया गया था। You will be interested to know it was in 354 to 384 AD, that is after the birth of Christ. यानी यीशु मसीह के जन्म के बाद में ईस्वी सन 354 और ईस्वी सन 384 के बीच में ये हुआ था। As a Christian, you will find that this is a very exciting time, of course, to make your peace and to get closer to God. एक विश्वासी के नाते आप ये समय बहुत ही अच्छा पाएंगे कि आप परमेश्वर के साथ में मेल मिलाप कर ले और परमेश्वर के करीब आते चले जाएं। Now you all know that Lent always begins on Ash Wednesday. आप सभी जानते हैं कि लेंट का जो समय है ये ऐश वेडनेसडे से शुरू होता है And ends at the evening mass of the Lord's Supper on Thursday. और गुरुवार के दिन प्रभु भोज के साथ में ये खत्म होता है। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। You may wonder and ask so many questions about this 40, but if you remember clearly that the Jewish people or the Hebrew people were very particular about numbers. आप देखिए शायद बहुत से सवाल आपके मन में उठ रहे होंगे ये 40 ही क्यों, लेकिन आपको याद रखना होगा कि यहूदी और जो इजरायली लोग थे गिनती के बारे में बड़े सटीक थे। Each had a significant meaning. हर एक का बहुत महत्वपूर्ण अर्थ होता है। Just like that, the number 40 had a significant and a biblical meaning. और इसी तरह से 40 की जो संख्या है ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी संख्या है और बाइबल में इसका अर्थ है। A good example in the book of Genesis, where Noah tells us that it rained for 40 days and 40 nights. इसके लिए अच्छा उदाहरण देखिए उत्पत्ति के किताब में हम देखते हैं कि नूह हमें बताता है कि 40 दिन तक बारिश होती रही। Then we read about Moses being in Egypt and in the palace for 40 years. और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि मूसा जो है मिस्र के महल में 40 साल तक रहा। And thereafter the 40 years in the wilderness. और उसके बाद भी वो 40 साल तक जंगल में रहा। To reach the promised land, it took 40 years. और प्रतिज्ञा के देश में पहुंचने के लिए उन्हें 40 साल लग गए। It is so exciting to connect all these 40s together and to understand it now more clearly. और इन सभी 40 को एक साथ जोड़ना और इसे बहुत अच्छे से स्पष्ट रूप में समझना ये बहुत ही अच्छी बात है। And finally, Jesus the Messiah fasted for 40 days before starting his ministry. और निश्चय आखिर में मैं तो यही बताऊंगी कि यीशु जो मसीहा है उसने अपनी सेवकाई शुरू करने के पहले 40 दिनों तक उसने उपवास किया था। The 40 number again plays a very important role in the Bible. और फिर से मैं बताऊं कि 40 नंबर की जो संख्या है बाइबल में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। I just like to remind you about the calculation. मैं आपको इसकी गिनती के बारे में भी याद दिलाना चाहती हूँ।
The Lord's Supper on Holy Thursday comes after 44 days. और प्रभु भोज के जो गुरुवार का जो दिन है, ये तो 44 दिन के बाद में ये दिन आता है। That means it includes Good Friday and Holy Saturday. इसका मतलब इसके अंदर में गुड फ्राइडे और पवित्र शनिवार जो है वो भी जुड़ा हुआ है। But you remember Sunday was the day of holiness, and so Sundays were also always left out in our 40 days fasting. We calculate 44, we said. Now we take up the 4 Sundays and that gives you 40 days exactly. देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये 44 दिन होते हैं और रविवार का जो दिन है तो आराधना का दिन है, इसलिए इसकी गिनती हम वहां पर नहीं करते हैं। तो 44 में 4 अगर हम कम करें तो इस तरह से 40 दिन And होते this हैं। fasting was held especially before Easter. और ये जो उपवास है खास करके ईस्टर के पहले इसे किया जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपवास होते हैं। It seems to have been ancient and widespread, the length of the fast. देखिए, लेंट के समय में जो उपवास है ये तो पूरे संसार में काफी जगह पर माना जाता है और ये कई समय से माना जाता है। And then also it varied from place to place and across the generation. और जैसे पीढ़ी से पीढ़ी आगे बढ़ती है, हर जगह अलग अलग जगह है, इसमें थोड़े थोड़े यहाँ पर फर्क भी दिखते हैं। Now the purpose of Lent days are always the same. देखिए, फिर भी जो लेंट दिनों की जो उद्देश्य है ये तो हमेशा एक सा ही है। Now this happens every year, so I take it that it gives us a time to get right with God. और ये हर साल होता है, इसलिए मैं सोचती हूँ कि ये हमें समय देता है, मौका देता है कि हम परमेश्वर के साथ में सही संबंध में आ जाएं। Therefore we give number 1 as a self-examination. और इसलिए सबसे पहले हम यहाँ पर खुद को जांचते हैं, परखते हैं। And it's very important that we examine ourselves clearly, truthfully, and very, very honestly deciding to make a change in our lives. और ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम बड़ी ईमानदारी से और पूरी सटीकता से अपने आप को जांचें, परखें और हमारे जीवन में जरूरी बदलाव लाएं। And the second point is demonstrated by self-denial in the preparation for Easter. और दूसरी बात जो ये है कि ईस्टर की तैयारी में हमें यहाँ पर खुद का इनकार करना है, अपने स्वार्थ का हमें इनकार करते चले जाना है। Now I hope this really gives us a purpose and an understanding of Lent days. और निश्चय मैं आशा करती हूँ कि इन लेंट दिनों में इनका अर्थ क्या होता है, इसका उद्देश्य क्या है, इससे आप समझ पाएंगे। Though not biblical, Lenten days are being followed in different denominations with different rules. हालांकि ये बाइबल में तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन लेंटन दिन जो है अलग अलग डिनोमिनेशन में अलग अलग नियम के साथ में माने जाते हैं। लोग अलग अलग तरीके से इसे मानते And हैं। the word self-denial is a very strong word, I must say, and it's a personal word. और खुद का इनकार करना या स्वार्थ का इनकार करना, ये शब्द जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और मैं कहूंगी ये व्यक्तिगत ऐसा And शब्द it है can connect with many rules. और ये तो बहुत से नियम के साथ में भी जुड़ा हुआ है। Example, no smoking or drinking. उदाहरण के लिए इस समय के दौरान कोई भी शराब नहीं पीता है, कोई भी सिगरेट नहीं पीता है, ये ऐसा समय होता है। And no eating of non-vegetarians, that is all the meat and the fish and all that we eat, we should avoid that. और इस दौरान नॉन वेजिटेरियन खाना नहीं खाते हैं, मांसाहार नहीं करते हैं, यानी मछली चिकन वगैरह नहीं And खाते some हैं। people even eat 1 meal a day as a sacrifice for the 40 days. और कुछ लोग इन 40 दिनों में बलिदान करने के लिए ये दिन में केवल एक ही बार भोजन करते हैं। It depends. Some people don't use makeup or put jewelry on and all. It's also a self-sacrifice. देखिए, ये तो अलग अलग बातों पर आधारित होता है। कुछ लोग क्या करते हैं, वो मेकअप नहीं करते हैं, कुछ लोग गहने नहीं पहनते हैं। ये खुद के स्वार्थ का इनकार करना है, खुद का इनकार करना है। But this is a very personal matter, how you intend and what is your intention in making this sacrifice for God alone. लेकिन ये तो सच में व्यक्तिगत रूप में इस बात पर आधारित होता है कि आपका मकसद क्या है और यहाँ पर आप परमेश्वर के लिए कौन सा बलिदान चढ़ाना चाहते हैं। Now we come to the very important word that we use, that is Ash Wednesday. अब यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द की ओर आते हैं जिसका हम उपयोग करते हैं, जिसे हम कहते हैं ऐश How did वेडनेसडे। it start? ये कैसे शुरू हुआ? It symbolizes by burning the palm leaves that was being used on that Sunday before. उसके पहले के रविवार के दिन जो खजूरी के पत्तों का उपयोग किया, उन पत्तों को जलाने के बारे में ये यहाँ पर दर्शाता है। And these palm leaves were burnt. और ये जो खजूरी के जो पत्ते थे वो जलाए गए हैं। And the ashes was taken and put on the forehead, symbolizing the Ash Wednesday.
और ये जो है ये तो खजूरी के पत्तों की जो राख है उसे लेते और वो अपने माथों पर लगाते थे और इस तरह से ऐश वेडनेसडे वो मनाते थे। You know, if you are reading your Bible correctly, you will see in the book of Genesis how Abraham said, I sit in dust and ashes. And that is why this ashes represent repentance. अब देखिए, आपको याद होगा कि अब्राहम किस तरह से कहता है कि मैं तो धूल में और राख में बैठा हूं, और इसलिए जो राख जो है ये तो पश्चाताप के बारे में हमें यहाँ पर दर्शाती है, बताती है। Now also not only ashes but also sackcloth. Sackcloth means not the ordinary dress that we would wear, but we will be very simple in the dressing. That's what it means. अब देखिए, यहाँ पर ये भी इस तरह से बताता है कि यहाँ पर वो काठ ओढ़ते हैं, तो कुछ लोग इस समय क्या करते हैं, वो लोग एकदम बहुत अच्छे चमकीले भड़कीले कपड़े नहीं पहनते हैं, वो साधारण से कपड़े पहनते हैं। Genesis chapter 3 verse 19 very specifically gives us the understanding. उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 19 इसके बारे में हमें बहुत ही स्पष्ट ऐसे समझ देती है। You are dust and to dust you will return. तुम मिट्टी हो और तुम मिट्टी में ही वापस मिल जाओगे, मिट्टी से बनाए गए हो, मिट्टी में मिल जाओगे। This is just a brief outline of what the Lenten is in this season. इस समय में ये लेंटन समय जो है ये सच में क्या है, इसके बारे में ये एक छोटा सा सारांश है, एक छोटा सा ढांचा है। God has to do a mighty miracle in this Lenten time because many people in their own way they make some small sacrifice and that is for God. और देखिए, ये परमेश्वर यहाँ पर जो है इस लेंटन समय में देखता है, और देखिए परमेश्वर के लिए जो लोग हैं अपने तरीके से जो भी हो छोटा छोटा बलिदान हो, लेकिन वो प्रभु के सामने से चढ़ाते हैं। And God has to open the doors to forsake all evil. और परमेश्वर को यहाँ पर द्वार खोलना पड़ता है कि वो सारी जो बुराई है उसे भूल जाएं। That means all darkness and all wrong things that we do in our lives. हमारे जीवन में सारे अंधकार के काम और जो सारी गलत काम, जो गलत बातें हम करते And हैं we वो, clean ourselves in this time. It's supposed to clean us and make us totally whole again. और इस समय हमें अपने आप को शुद्ध करना, अपने आप को साफ करना है, और हमें फिर से अपने आप को परिपूर्ण बनाते चले जाना है। And to start again with a new beginning. और बिल्कुल नई शुरुआत के साथ हमें इसे फिर से शुरू करना है। This Lenten season mainly focuses on the crucifixion of our Lord Jesus Christ. ये लेंटन समय जो है ये तो खास करके हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूसीकरण के ऊपर गौर करने का समय होता है। As we all know that during the days and hours in Jerusalem, how the high priest planned to arrest Jesus Christ. और जैसे हम जानते हैं कि यरूशलेम में वहां पर इन दिनों में इस समय में कैसे महायाजक ने यीशु मसीह को युक्ति करके पकड़ने के लिए बारे में वहां पर योजना बनाई। Now, how cunningly they used Jesus's own disciples to recognize him. और यीशु को पहचानने के लिए कितनी धूर्तता से उन्होंने यीशु के ही चेले का वहां पर उपयोग किया था। With approval from the Sanhedrin Council. और सैनेड्रियन काउंसिल ने उसके लिए वहां पर सहमति दी थी। The Sanhedrin Council in themselves convinced Pilate, और यहाँ तक कि सैनेड्रियन काउंसिल ने खुद वहां पर पिलातुस को सहमत किया who था, at that time was a governor, जो कि उस समय वहां का गवर्नर था, and he was to pass the sanctioning of the execution of Jesus और Christ. वहां पर यीशु मसीह के मारे जाने के लिए या उसे वहां पर क्रूस पर चढ़ाने के लिए उसकी ओर से सहमति लेनी थी। This plan was done in a hurry-scurry method, I believe, because it was such a short time and everything was finalized. और ये सब कुछ जो हुआ, ये सारी योजना जो है बहुत जल्दबाजी में हुई, क्योंकि वहां पर सब कुछ तुरंत हुआ और सब कुछ उन्हें वहां पर निश्चित करना पड़ा, ज्यादा समय नहीं Jesus था। was very popular with the public. और यहाँ तक कि यीशु जो है वो लोगों के बीच में बहुत ही विख्यात ऐसा व्यक्ति था। And the Jewish leaders were fearful of that, और यहूदी जो अगुवे थे वो इसी बात से बहुत डरते थे of arresting him during the daytime because the public would have protested and there would have been a mob. कि दिन के समय वहां पर वो उसे बंदी बनाए, क्योंकि वहां पर लोग उसकी सुरक्षा करते और बड़ी भीड़ शायद उसके बचाव के लिए वहां पर सामने आ जाती थी। So this was very cunningly planned. At midnight, Jesus was arrested in the Garden of Gethsemane. और ये तो बहुत ही धूर्तता से योजना बनाई गई थी, क्योंकि आधी रात के समय यीशु को गतसमनी के बाग में वहां पर बंदी बनाया गया, Till Jesus' crucifixion. और फिर वहां से आगे फिर यीशु को क्रूस पर चढ़ाया गया। Every detail was meticulously planned and executed. हर एक बात बिल्कुल सटीकता से उन्होंने योजना बनाई और उसका बिल्कुल वैसे ही We उन्होंने all पालन are very किया। connected with it in some way or the other. As this Lenten time comes,
and helps us to remember the cruel way our Savior died. और ये लंट का जो समय है वो तो इसीलिए आता है कि हम इस बात को याद करें कि किस क्रूरता से हमारे उद्धारकर्ता को उन्होंने मार दिया था और कैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने इस क्रूर मृत्यु को सह लिया। I just like to remind you, during Jesus' early ministry, मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि यीशु मसीह की सेवकाई के शुरू के दिनों Jewish में leaders planned to kill him यहूदी अगुवों ने उसे मारने की योजना बनाई थी, because of his popularity in the crowd. क्योंकि वो लोगों के बीच में बहुत ही विख्यात हो चुका था। These so-called leaders could not lay their hands or touch him. और ये जो नामधारी अगुवे थे वो अपना हाथ उस पर नहीं रख पाए और ना ही वो उससे उस समय छू पाए थे। It's amazing how this was all planned according to the perfect will of God. परमेश्वर की सिद्ध इच्छा के अनुसार ये सब कुछ किस तरह से योजना बनाई गई, ये बहुत ही अद्भुत So है। we see during Jesus Christ's ministry in Palestine, और हम देखते हैं कि फलिस्ती देश में वहां पर यीशु मसीह की जो सेवकाई थी उस समय there were actually two groups of people who were very popular. वहां पर दो समूह के लोग थे जो कि बहुत बहुत विख्यात लोग थे। They were not only popular, they were also very powerful. और वो केवल विख्यात लोग ही नहीं थे लेकिन साथ में वो बहुत ही सामर्थी लोग भी थे। One is the Sadducees and two is the Pharisees. उनमें से एक समूह था सदुकियों का और दूसरा था फरीसियों And का। also there were scribes and lawyers. और वहां पर साथ साथ में वहां पर शास्त्री भी थे और वहां पर कहिए व्यवस्था को पढ़ने वाले भी थे। And you wonder who these scribes were. शायद आप सोचेंगे कि ये शास्त्री लोग कौन थे। The scribes were the writers for the kings. They also have full knowledge of the Bible. और ये जो शास्त्री लोग थे तो ये राजा के लिए लेखक हुआ करते थे और इनके पास में बाइबल का पूरा ज्ञान भी था। And they also wrote the scrolls. और वो हस्तलेख भी लिखा करते थे। वो जो हस्तलेख की जो पत्रियां थी वो भी We लिखते see थे। about the lawyers in Matthew chapter 22 verse 35. हम मत्ती अध्याय 22 वचन 35 में यहाँ पर इन विद्वानों के बारे में देखते हैं। And about the scribes we see in Matthew chapter 9 verse 3. और मत्ती अध्याय 9 और वचन 3 में हम यहाँ पर शास्त्रियों के बारे में देखते हैं। You must be very clear in your mind that these people were very highly educated and they knew the law and they were the teachers of the law to the people. आपको निश्चय इस बात को समझना है कि ये जो लोग थे ये बहुत ही पढ़े लिखे लोग थे और ये लोगों को व्यवस्था सिखाने वाले ऐसे लोग थे। We see on the other hand the Sadducees were well educated and they were the rich people of the society. और हमें ये भी देखना है कि दूसरी ओर जो सदुकी लोग थे तो पढ़े लिखे लोग थे और समाज में बहुत ही आदरणीय ऐसे लोग थे। And they dominated the Sanhedrin committee. और वो सैनेड्रियन कमेटी जो थी उसके ऊपर में अधिकार किया करते थे। You know, we always talk about this in reference in our New Testament messages because the Sanhedrin council comprised of 70 members. आप जानते हैं कि ये जो सैनेड्रियल काउंसिल है ये तो 70 लोगों की बनी होती है और ये लोग उस पर अधिकार किया करते थे। They were a powerful body to rule and make decisions. और वो तो ऐसे लोग थे जो राज्य करते थे और वहां पर निर्णय लिया करते थे। This committee has also approved of Jesus' crucifixion. और ये जो कमेटी है इन्होंने ही यीशु के क्रूसीकरण को सहमति दी थी। The majority was always Sadducees और जो ज्यादातर जो लोग थे इसमें यहाँ पर सदुकी लोग हुआ because they करते did थे not believe in the resurrection. क्योंकि वो तो पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते थे। And number one, we see Jesus Christ's popularity increased. और नंबर एक बात हम देखते हैं कि यीशु मसीह की जो शोहरत थी वो बढ़ती चली गई। And we see wherever he goes, whatever the situation may be, a big crowd followed him. और हम ये भी देखते हैं कि वो जहां भी गया चाहे जो भी परिस्थिति हो बड़ी भीड़ उसके पीछे हो लेती थी। They feared the Jewish nation. वो तो यहूदी देश से डरते थे। Their involvement was endangered और वहां पर उनका इसके बीच का जो हस्तक्षेप था वो खतरे में आ with चुका the था Roman authorities. क्योंकि रोमी लोग वहां पर राज्य किया करते थे। And when they heard that Jesus Christ could feed 5,000 men with 2 fish and 5 loaves, this put fear that Jesus could easily form an army. और जब उन्होंने ये सुना कि यीशु 5 रोटी और 2 मछली से उसने 5,000 लोगों को भोजन दिया तो वो डर गए। इस बात से डर गए कि उन्होंने सोचा कि हाँ शायद यीशु इसके कारण बहुत जल्दी ही अपनी एक बड़ी सेना बना सकता है। This was really a good example, I must say. मुझे ये कहना होगा कि एक बहुत अच्छा उदाहरण भी है। Number 2, the temple reforms.
नंबर 2 जो है ये भवन का जो निर्माण किया गया उसे फिर से नया बनाया गया है। It was struck that the income and the cleansing of the temple were affected, and their pocket money and their pocket books, because this involved money all the time. अब देखिए यहाँ पर यीशु जिस तरह से प्रचार कर रहा था, इसके कारण जो भवन में जो दान आना था या फिर वहां पर जो लोग आकर चंदा डालते थे उस सभी के ऊपर असर पड़ना था, ये पैसों पर भी असर डालता था। And the third point, they were responsible for the social order. और तीसरी बात ये थी कि वो तो वहां पर समाज में सही क्रम के लिए जिम्मेदार ऐसे व्यक्ति थे, And they feared the consequences और वो उसके परिणामों से भी डरते थे। and the spread of Jesus' new doctrine and the love of brotherhood and men. और यीशु की जो नई सिद्धांत है और भाईचारे की जो सिद्धांत है उसके फैलाव से वो बहुत डर गए थे। Now we come to the Pharisees. और फिर चलिए अब हम फरीसियों को देखते हैं। They were a business community. ये तो एक व्यापार करने वाला ऐसा समाज था, Therefore, naturally, there were more people and they were more in numbers. और निश्चय स्वाभाविक रूप में ये ज्यादा लोग थे और इन लोगों की संख्या जो थी ये भी ज्यादा थी। And though they also believed in the resurrection. और ये लोग पुनरुत्थान पर भी विश्वास किया करते थे। But number one, the important thing about Pharisees were they opposed the traditional hold upon the people. और नंबर एक बात है कि फरीसी जो लोग हैं वो तो लोगों के ऊपर में जो पारंपरिक दबाव है उसका विरोध करते थे, उसका इनकार करते थे। Number two, they were also ultra conservative. और नंबर 2 वो ये है कि वो बहुत ही ज्यादा संकुचित या सीमित विचारधारा के भी थे। And they bitterly resented the radical attacks upon their religious teachers. और उनके धार्मिक अगुवों के ऊपर जो आक्रामक वहां जो बात हो रही थी उन सभी बातों का वो विरोध किया करते थे। And the third point is they held Jesus as a lawbreaker. और तीसरी बात यह है कि उन्होंने यीशु को व्यवस्था तोड़ने वाले के रूप में माना, उसे जाना, Because he has shown disregard for the Sabbath. क्योंकि उसने सब्त के दिन के लिए वहां पर आदर नहीं दिखाया था। And numerous other legal and ceremonial requirements. और साथ साथ में जो कुछ भी विधियां थी ऐसी अगणित बातों के लिए उसने उतने आदर नहीं दिखाया। And number four, they charged Jesus with blasphemy because he called God as his father. और नंबर 4 कि उन्होंने यीशु पर ईश्वर निंदा का आरोप लगाया क्योंकि यीशु ने परमेश्वर को अपना पिता कहा था। Number five, they were angry with Jesus because he disturbed the marketing in the temple, that is, the business transactions. नंबर 5 कि यहाँ पर भवन में उनके लेन देन के काम में यीशु ने वहां पर रुकावट डाली, इसलिए वहां पर उन्होंने यीशु पर आरोप लगाया। Now we see these so-called groups, the Pharisees, Sadducees, scribes, and the lawmakers, were against Jesus, not only in Jerusalem. अब हम ये भी देखते हैं कि ये शास्त्री, ये फरीसी और ये सदूकी जो लोग थे वो तो यीशु के विरुद्ध में थे और ये केवल यरूशलेम में हो रहा था, ऐसी बात नहीं थी। And also wherever he went in Palestine. Now Palestine is a state like how we call Hyderabad is an Andhra state. So this Palestine is a big state. So now we see wherever he went, he found these people. अब देखिए जैसे उदाहरण के तौर पर हम हैदराबाद कहते हैं, ये जो है आंध्र प्रदेश में आता है, तेलंगाना में आता है, इस तरह से वहां पर पलिश्ती जो था वो पूरा एक बड़ा राज्य था उस समय का। They found fault in his teaching and healing on the Sabbath day, which was drastically against the rules of the synagogue. और वो उसकी शिक्षा में झूठी बात देखना चाहते थे और वहां पर उन्होंने कहा कि सबके दिन चंगाई दी, ये तो हमारी विधियों के बिल्कुल खिलाफ है, ये पूरी तरह से गलत है। इस तरह से उन्होंने यीशु के ऊपर में आरोप लगाया। And as we mentioned earlier, we were seeing very clearly, they were afraid of this man called Jesus. और जैसे हमने इसे पहले भी देखा है, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, वो यीशु नाम के इस व्यक्ति से बहुत ही डरे हुए थे। Most of all because it was a very radical ministry. और ज्यादातर लोग डरे हुए थे क्योंकि ये बहुत ही ऐसी व्यवहारिक और प्रभावी सेवकाई Now थी। let us see what the gospel writers say. अब चलिए देखते हैं कि सुसमाचार के लेखक इसके बारे में क्या कहते हैं। Matthew, the tax collector, writes in Matthew chapter 12 verses 1 to 14. और मत्ती जो चुंगी लेने वाला था वो यहाँ पर मत्ती अध्याय 12 वचन 1 से 14 में इसके बारे में इस तरह से लिखता है। Jesus traveled only by walking along with disciples. यीशु तो अपने चेलों के साथ में पैदल चलते हुए ही यात्रा किया करता था। The disciples were hungry. और दूसरी बात ये थी कि चेले जो थे वो भूखे थे।
Number one, as per Pharisees, they walked on the Sabbath day. देखिए, नंबर एक बात यह है कि फरीसी जो है वो तो सब्त के दिन में भी काम करते थे, They were only allowed 2,000 steps to walk. लेकिन उन्हें केवल 2000 कदम चलने की ही अनुमति थी। So number two, we see they ate the corn from as they were walking. और नंबर एक बात जो हम देखते हैं कि जैसे वो चल रहे थे वो वहां पर मकई को खा रहे थे। Now the Pharisees made the accusation. अब यहाँ पर फरीसियों ने उनके ऊपर में दोष लगाना शुरू कर दिया। The Pharisees asked Jesus two questions. अब यहाँ पर फरीसियों ने यीशु से दो सवाल पूछे। How do your disciples walk for such a long distance? तुम्हारी जो चेले हैं इतनी दूरी तक कैसे चल सकती हैं? And secondly, how did they eat the corn on the Sabbath day? और दूसरी बात ये पूछी कि सब्त के दिन वो मकई कैसे खा सकते, इस तरह से सवाल पूछा। Immediately Christ gave a reply. और तुरंत ही यहाँ पर मसीह यीशु ने उन्हें जवाब In दे दिया। Matthew chapter 12 verses 3, 4 and 5. मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 12 वचन 3, How 4 और David 5 was में। hungry and he went to the house of God and ate the shewbread. और क्या तुम नहीं जानते, तुमने नहीं पढ़ा कि दाऊद ने जब वो उसके साथी भूखे थे तो क्या किया, उसने वहां पर भवन में जाकर रोटियां 12:5 खाई। says, Have you not read about the law? The priests in the temple, they gave the shewbread to David. क्या तुमने व्यवस्था में नहीं पढ़ा कि याजक सबके दिन भवन में सबके दिन की विधि को तोड़ने पर भी निर्दोष ठहरते हैं? वचन 5 कहता है, They also gave the shewbread to David and his chosen men. और उन्होंने दाऊद और उसके चुने हुए लोगों को वहां पर रोटियां दी थी ताकि वो उसे खा सके। And then the verse 8 concludes this, For the Son of Man is the Lord even on the Sabbath day. और वचन 8 इसका सारांश बताता है कि मनुष्य का पुत्र तो सब्त के दिन का भी प्रभु है। After passing through the field, they went to the synagogue. और वहां पर उन खेतों में से पार होने पर वो आराधनालय में गए। As Jesus entered the synagogue, a man was standing with a withered hand at the door of the synagogue. और जैसे यीशु वहां पर आराधनालय में जा रहा था तो वहां पर द्वार पर ही एक मनुष्य था जिसका हाथ सूखा हुआ था। Matthew chapter 12 verse 10 says, The Pharisees, they asked Jesus whether you can heal on the Sabbath day. और मत्ती अध्याय 12 वचन 10 कहता है कि वहां पर फरीसी लोग यीशु पर दोष लगाने के लिए उससे पूछने लगे, क्या सब्त के दिन चंगा करना उचित है? He gave a very good example, I must say. मुझे ये कहना ही होगा कि उसने उन्हें बहुत अच्छा जवाब दिया। And the people asked him a question, If a man's sheep fell in the pit on the Sabbath day, will he not lay hold of it and pull it out? यीशु ने उनसे कहा, तुम में से ऐसा कौन है जिसकी एक ही भेड़ हो और वो सब्त के दिन गड्ढे में गिर जाए तो वह उसे पकड़कर न निकाले? And Matthew 12:12 gives a reply very beautifully. How much more is a man better than a sheep? Wherefore is it lawful to do well on the Sabbath day? मत्ती 12:12 बहुत ही अच्छा वचन ये कहता है, भला मनुष्य का मूल्य भेड़ से कितना बढ़कर है, इसलिए सब्त के दिन भलाई करना उचित है। इस तरह से यीशु ने कहा। And then Jesus continued and he told to the man, Stretch forth your hand. And he stretched it forth and that hand was restored. तब यीशु ने उस मनुष्य से कहा, अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और वो फिर से दूसरे हाथ की तरह अच्छा हो गया। Then the Pharisees went out and held a council against him that they might kill him. और तब फरीसियों ने बाहर जाकर उसके विरुद्ध में सम्मति की कि उसे किस प्रकार नष्ट करे। But when Jesus knew it, he withdrew himself from them and the great multitude followed him. ये जानकर यीशु वहां से चला गया और बहुत लोग उसके पीछे हो लिए। इस तरह से वचन कहता है। And the amazing part was, healed each and every one of them. और फिर इसमें बहुत ही अद्भुत बात यह है कि उसने सबको चंगा किया। Matthew mentions that the Pharisees wanted to kill Jesus Christ because he healed a man on the Sabbath day. मत्ती स्पष्ट बताता है कि फरीसी लोग यीशु को मारना चाहते थे क्योंकि उसने सब्त के दिन में लोगों को चंगाई दी थी, उस मनुष्य को चंगाई दी थी। Now we conclude with Matthew 12:14, where the Pharisees wanted to kill Jesus in the early time of his ministry. अब हम यहाँ पर देखते हैं कि मत्ती 12:14 में हम पाते हैं कि फरीसी लोगों ने यीशु की सेवकाई की शुरू में ही उससे घात करने की योजना बनाई। I just believe that today's readings and messages would have touched your heart and you will go over it again
to make sure it really makes a turning point in our lives. मैं निश्चय विश्वास करती हूँ कि आज बाइबल के इस वचन को पढ़कर आप अपने जीवन में इस बात को समझ पाए, आप अपने जीवन में निर्णय लेंगे कि आप अपने सही मार्ग पर आ जाएंगे। Till we meet again next week in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में अगले हफ्ते फिर से मुलाकात होने तक आप वचन के अनुसार चलते रहें। Hallelujah, לעולם. Hallelujah, ישירו כולם. במילה אחת תודה, הלב מלא והמון תודה, והולם גם הוא, איזה עולם נפלא. הללויה, עם השיר. הללויה, על יום שמאיר. הללויה, על מה שהיה ומה שעוד